नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि अगर आप योग संबंधी कोई कोर्स करना चाहते हैं या फिर परिवार का कोई सदस्य योग संबंधी कोर्स करना चाहता है तो कौन सा कोर्स करना चाहिए, उनकी फीस कितनी होती है या फिर उसकी अर्हता अर्थात क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें, कुछ कोर्स मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं और ये सारे के सारे कोर्स रेगुलर मोड से हैं। यहाँ पर हम प्राइवेट या फिर ओपन से किए जाने वाले कोर्स की चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका कारण हम बाद में बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि योग संबंधी जो रेगुलर कोर्स हैं उससे संबंधित कोर्स आपको दिए गए हैं। उनकी क्वालिफ़िकेशंस अर्थात अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और सेमेस्टर या फिर कितने साल का ये कोर्स होते हैं, इन सब विषयों को हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो प्रथम जो हम चर्चा करेंगे वह योग में किया जाने वाला सर्टिफिकेट अर्थात डिप्लोमा कोर्स की चर्चा करेंगे। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपका 10th आपका क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए या फिर 12th आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। आप अगर जो 10th या फिर 12th पास हैं तो आप डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है, जो सेमेस्टर होता है, वह 6 मंथ का होता है अर्थात सिर्फ एक ही सेमेस्टर होता है। इसके बाद जो दूसरा जो योग संबंधी जो कोर्स किए जाते हैं वहाँ पर आप योग संबंधी बीए या फिर बीएससी कर सकते हैं। तो बीए और बीएससी के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह 12th आपका पास आपका होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप योग से मात्र बीए करना चाहते हैं तो आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से आपका पास होना ज़रूरी है। अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं अर्थात योग से बीएससी करना चाहते हैं तो आपका 12th में साइंस होना ज़रूरी है। हम यहाँ पर सेमेस्टर या फिर ईयर की चर्चा करें तो जैसे कि आपको मालूम है बीए या फिर बीएससी 3 साल का होता है। तो यहाँ पर जो सेमेस्टर आपके हो जाएंगे, यानी कि जो हम देखते हैं कि एक साल के अंतर्गत 2 सेमेस्टर हमें पढ़ने होते हैं, तो यहाँ पर आपके जो सेमेस्टर हो जाएंगे वह 6 सेमेस्टर हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं तो पीजी डिप्लोमा के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वह ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप पीजी डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। जो पीजी डिप्लोमा है यह 1 साल का कोर्स है, यानी कि 2 सेमेस्टर यहाँ पर आपके होते हैं। 2 सेमेस्टर में आपका ये जो कोर्स है यह कंप्लीट होता है। इसके अलावा आप योग से एमए या फिर एमएससी कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर बीए में चर्चा की थी कि बीए के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है और बीएससी के लिए आपका 12th में साइंस होना ज़रूरी है। उसी प्रकार से अगर आप एमए करते हैं तो एमए आप ग्रेजुएशन आपका होना ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप योग में एमए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं या फिर जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब के सब आपका योग संबंधी जो बीएससी है तभी आपको एमएससी में एडमिशन देते हैं। इसका जो सेमेस्टर होता है वह 4 सेमेस्टर होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है एमए 2 साल का कोर्स है, तो यहाँ पर आपका ये 4 सेमेस्टर होते हैं। इसके अलावा हम योग से जो कोर्स होता है वह पीएचडी होता है। तो पीएचडी इन साइंस अगर जो आप करना चाहते हैं, यौगिक साइंस से अगर जो आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा एमए या फिर एमएससी होना कंपलसरी है। जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि पीएचडी हम उसी सब्जेक्ट से कर सकते हैं जिसमें हमारा मास्टर कंप्लीट हो। अगर आपने योग से एमए किया हुआ है या फिर एमएससी किया हुआ है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी बता दें कि मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पर अब नेट क्वालिफाई ज़रूर मांगते हैं, क्योंकि जैसे जैसे योग में भीड़ बढ़ रही है वैसे वैसे क्वालिफ़िकेशंस भी ज़्यादा मांगी जाती है। अगर आपने मात्र योग से एमए किया है यानी कि ग्रेजुएशन किया है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम और वाइवा इत्यादि भी देना पड़े। लेकिन अगर आपका नेट या फिर जेआरएफ है तो आप पीएचडी में आसानी से एनरोल कर सकते हैं। खैर, कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जैसे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं तो वहाँ पर सीट्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो ये भी आपको जानना जरूरी है। एक बात आपको और विशेष ध्यान रखना है कि जैसे कि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए मोस्टली सभी यूनिवर्सिटियां, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर 55 या फिर 50% कंपलसरी यहाँ पर मार्क्स रखे जाते हैं। अगर आप योग से पीएचडी कर रहे हैं तो ये आपका 3 से 6 साल के अंतर्गत का कोर्स है, यानी कि मिनिमम आपको यहाँ पर 3 साल तो देने ही होते हैं और मैक्सिमम आपका 6 साल तक ये पीएचडी कोर्स जाता है। 3 साल इसलिए होता है क्योंकि आपका वहाँ पर कोर्स वर्क वगैरह भी होता है, फिर आपका एग्ज़ाम भी होता है, तब जाकर के आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो मिनिमम जो यानी कि पीएचडी सबमिशन का जो मिनिमम जो टाइम दिया है वह 3 साल है और मैक्सिमम 6 ईयर है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर ये संबंधी कोर्स तो योग में कराए ही जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर आप नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बता दें कि एमए या फिर एमएससी आपका होना कंपलसरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर 55% आपका मार्क्स ज़रूरी हैं। अगर जो 55% हैं तो आप नेट या फिर जेआरएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट और जेआरएफ जैसे कि इससे संबंधित कई सारे अपडेट्स आपको चैनल पर मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने योग संबंधी कोर्स यहाँ पर आपको दिए हैं, क्वालिफिकेशंस यानी कि क्या क्या आपकी अर्हताएं होती हैं ये यहाँ पर आपको बताया गया है। सेमेस्टर यानी कि समय आपको कितना दिया जाता है यानी कि देना पड़ता है, ये आपको यहाँ पर जानना है। अगर हम यहाँ पर फीस की बात करें, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स हैं तो लगभग ये आपका 10,000 के अंतर्गत ये आपका ये कोर्स हो जाना चाहिए। वैसे तो 10,000 भी ज़्यादा है, लगभग 6 से 7,000 में आपका सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स हो जाना चाहिए। बीए या फिर बीएससी की चर्चा करें तो इसमें क्योंकि 3 साल का कोर्स है तो लगभग ये आपका अगर जो आप 1 साल की फ़ीस यहाँ पर देखें तो मिनिमम लगभग 10 से 15,000 आपका 1 साल का फ़ीस जाती है। तो उस हिसाब से आप तीनों सालों का यहाँ पर देख सकते हैं। पीजी डिप्लोमा की चर्चा करें तो पीजी डिप्लोमा यहाँ पर आपकी जो फीस जानी चाहिए लगभग 15 से 16,000 आपका ये पूरा साल की फ़ीस जानी चाहिए। मैं जानी चाहिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियाँ, कुछ कॉलेजेस ज़्यादा भी फीस लेते हैं, तो ये आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। मैं सिर्फ आपको एक अनुमान यहाँ पर बता सकता हूँ कि इतना फीस आपकी जानी चाहिए। अगर जो इससे ज़्यादा जाती है तो वह ठीक भी नहीं है। इसी प्रकार से एमए या फिर एमएससी अगर जो आप कर रहे हैं तो इसके लिए भी जैसे कि हमने कहा कि 4 सेमेस्टर आपके यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि 2 साल का कोर्स है, तो लगभग 16 से 17,000 रुपये आपकी एक फ़ीस यानी कि एक 1 ईयर की फ़ीस आपकी होनी चाहिए। उस हिसाब से आपका जो ये मास्टर है लगभग 32 से 33,000 में आपका ये जो कोर्स है यह हो जाना चाहिए। पीएचडी की चर्चा करें तो पीएचडी में फ़ीस ज़्यादा होती है, खास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर जो आप कर रहे हैं तो लगभग 1 साल का जो फीस होता है लगभग 1 लाख से ऊपर ही होती है। 1 लाख से लगभग 30,000 के बीच में आपका ये 1 साल की फ़ीस होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो फिर आप देख भी सकते हैं। और अगर जो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर जो आपको सीट मिल जाती है तो लगभग पूरी पीएचडी यानी कि जो पूरा जो आपका जो ये कोर्स है लगभग 50 से 60,000 में ही कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैंने योग संबंधी कोर्स आपको यहाँ पर दिए हैं। उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कितने सेमेस्टर होते हैं, कितने लगभग फ़ीस जाती है, ये आपको यहाँ पर जानना है। मैं आपको यहाँ पर पुनः बता दूँ कि कई सारे कॉलेजेस, कई सारी यूनिवर्सिटियाँ फ़ीस ज़्यादा भी लेती हैं और ये भी हो सकता है कि अगर आप वहाँ पर यानी कि वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज अगर जो आपको हॉस्टल प्रोवाइड करा रहा है तो हो सकता है कि फिर फ़ीस आपकी और ज़्यादा हो। ये जो मैंने सामान्य जो फीस बताई ये विदाउट हॉस्टल की है। अगर जो आप हॉस्टल इत्यादि अगर जो आप लेते हैं तो हो सकता है कि फ़ीस आपकी ज़्यादा भी हो। तो ये सामान्य फ़ीस मैंने आपको बताई, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा योग के कई सारे कोर्स और भी कराए जाते हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। उनकी चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि अगर भविष्य में कोई भी योग संबंधी वैकेंसियाँ आती हैं या फिर जैसे कि आप देखते हैं केंद्रीय विद्यालयों में वैकेंसियाँ आती हैं, कहीं पर भी एम्स वगैरह में वैकेंसियाँ आती हैं, तो वहाँ पर जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वह आपका पीजी डिप्लोमा या फिर एमए या फिर एमएससी मांगा जाता है। तो इसलिए
अगर आपने बीए किया है या फिर बीएससी किया है तो आपको मास्टर करना चाहिए। अगर आपने 12th या फिर 10th किया है तो आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेट या फिर बीए सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करने चाहिए। आप डायरेक्ट या तो बीए या फिर बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपका किसी भी सब्जेक्ट से बीए या फिर बीएससी है तो आपको पीजी डिप्लोमा या फिर आपको एमए या फिर एमएससी कर लेना चाहिए। और खास करके अगर जो आप योग में अच्छे ढंग से भविष्य बनाना चाहते हैं, चाहे आप योग से नेट पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको एमए या फिर एमएससी ही करना होगा। ये सारे कोर्स आपके कहीं पर भी काम नहीं आने वाले। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। लगभग सारी की सारी नोटिफिकेशन, सारी की सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। आपको बता दें, पीजी डिप्लोमा या फिर एमए में अगर आप अपने कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्रारंभ हैं। आपको सारी जानकारी योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाती है, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इतना ज़रूर है कि अगर जो सीट फुल हो जाती हैं तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये योग संबंधी जानकारियां जो कि आपको दी गई हैं, आपको बता दें, अगर आप इससे के अलावा कोई भी योग कोर्स करते हैं तो वो लगभग आपके कहीं पर भी मान्य नहीं होते। अब मैं उन कोर्स का नाम नहीं बताने वाला कि कौन कौन से कोर्स आपको नहीं करने वाले। अगर जो मैंने बता दिया तो कंट्रोवर्सी लगभग खड़ी हो जाएगी। साथ ही मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि आपको रेगुलर कोर्स ही क्यों करने चाहिए, प्राइवेट क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर ओपन से क्यों नहीं करना चाहिए। तो अगर जो आप समय दे सकते हैं तो आपको रेगुलर कोर्स ही करना चाहिए, क्योंकि योग जो सब्जेक्ट है वह प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल कोर्स को अगर आप प्राइवेट मोड से कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जो आप नहीं हैं, जॉब में नहीं हैं, तो आप रेगुलर कोर्स ही करें। अगर जो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर नहीं कर सकते, आपको ओपन ही करना है या फिर प्राइवेट ही करना है, तब जाकर के यानी कि डिस्टेंस से करना है, तब जाकर के आप इनमें से किसी भी कोर्स को ओपन या फिर डिस्टेंस से कर सकते हैं। तो आशा है इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट यहाँ पर रहेगा। फिर भी कोई भी डाउट अगर जो आपके यहाँ पर रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको बता दें, आपको योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल पर योग संबंधी कई सारी तैयारियां आपकी कराई जाती हैं। आप इनसे जुड़ करके अपने योग के किसी भी एग्जाम को आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अन्य लेक्चर, अन्य वीडियो के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।